सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। जनरल मैनेजर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आयोजक संस्था, जो कि ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को हर साल ये 42वां संस्करण जो है सफलतापूर्वक हो, उसके लिए पॉजिटिव मीडिया जो है वो यहाँ पर समर्थन करने के लिए आई है। डीजीएम आईटीपीओ विवेकानंद विवेक जी का स्वागत जो है वो करेंगे हमारे आज के आरजेएस पीबीएच की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और ये बताना चाहूँगा कि हम लोग पॉजिटिविटी को लेकर एक नारा भी दिया है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक घर, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, जिसके अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क भी जाते हैं और वहाँ जाकर हम लोग वनस्पति समाज के बारे में भी जानकारी मिली, जो भारत सरकार का एक बहुत अच्छा उद्देश्य भी रहा कि दिल्ली के अंदर 7 डाइवर्सिटी पार्क भी है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये भी एक वो बनाया है कि हम लोग जंतुओं का भी रख रखाव रखेंगे जिसके अंदर, और इस तरह हम लोग विश्व के अंदर पॉजिटिविटी लाने के साथ साथ इसको सारे जीव जंतुओं का ख्याल रखते हुए एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। और ये जो आज का व्यापार का वो मेला है, ये एक बहुत अच्छा मिशन है जिससे इंडिया वर्ल्ड के अंदर पहुंच सकता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी चरितार्थ होता है। आपका फिर स्वागत है। तो अभी आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट, ये आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की कल्पना की गई है, जिसके अंदर बहुत सारे चैनल, बहुत सारे अखबार, सभी लोग आ जाएंगे और पॉजिटिविटी का पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। और मेला जो है ये पॉजिटिव होता है, अगर भारत में लगता है तो वो भारतीय संस्कृति को, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड ये थीम आईटीपीओ ने लिया है। और आईटीपीओ को सभी वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आईटीपीओ में हर साल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है सिंस जब से मेला शुरू होता है 14 से 27 तक। और आईटीपीओ के डिप्टी जनरल मैनेजर विवेकानंद विवेक जी हम लोगों के साथ हैं, हर साल इनका समर्थन रहता है। ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार जी का समर्थन रहता है। और हम लोग मीडिया सेंटर में सभी मीडिया कर्मियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अतीत का सम्मान कीजिए। जो अतीत में घटनाएं घटी हैं, हमारे इस देश को तिरंगा देने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर आरजेएस ने ये पूरी किताब 150 अंकों का निकाला है। अगला 200 अंक जब होगा, हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हुए और फिजिकल वर्चुअल कार्यक्रम करते हुए हम लोग 200वां कार्यक्रम जो है अगले साल के शुरू में करेंगे। और ग्लोबल इंटरनेशनल फेस्टिवल जो संदीप मारवा स्टूडियो में, संदीप मारवा जी के नेतृत्व में जो नोएडा फिल्म सिटी में होगा, उसमें 12, 13, 14 फरवरी को 2024 में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की इंटायर आरजेएस फैमिली, यानी वहीं पे जिस तरह से आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ट्रेड फेयर में आ चुका है, 14 तारीख से लेकर इनॉग्रेशन जिस तरह से हुआ, और उसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि उनको बचपन की याद आ गई। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पॉजिटिव मीडिया के दर्शक हैं उनको भी लगेगा बचपन याद दिला देता है, लेकिन उन तक कैसे पहुँचेंगे, उसी के लिए पॉजिटिव मीडिया लाइव और अलग अलग सोशल मीडिया पर लेकर इस मेले को आ रहा है। और सभी चैनलों का जो पॉजिटिव मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक ही साथ मैं इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मेले में ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी देखने का यूनाइटेड बाई ट्रेड के साथ वसुधैव कुटुंबकम का, यानी विदेश के भाई बहनों का भी बहुत बहुत भारत में स्वागत है। और G20 में भारत ने जिस तरह से अलग जगाई है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 2 शब्द हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर और एमसीडी के पूर्व निदेशक सूचना विभाग दीपचंद माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर, दो शब्द 9 साल चले सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में। मैं आरजेएस परिवार की ओर से
विवेक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारे जो आरजेएस परिवार है इससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी पिछले साल भी आप हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो इस बार भी आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट के लिए हम लोग आपके बहुत ऋणी हैं। एक इस बार का जो 42nd जो ये एडिशन है इंडिया ट्रेड फेयर का, इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। तो इसमें एक नई डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड हुई है कि जो वी ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ आर यूनाइटेड बाय ट्रेड। मगर वो क्या है, हम ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि ये कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है सिर्फ, ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन इसमें ऐड की गई है इस बार, कि जो सारा जो विश्व है वो एक परिवार है। तो एक हम प्रॉफिट एंड लॉस के से एक वो नहीं चलते हैं कि भाई ट्रेड का जो है जो बेसिक है वो एक वसुधैव कुटुंब है। द होल इज़ अर्थ इज़ वन फैमिली। और ये इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस और इस तरह का कोई वो नहीं है। बट जो हमारी जो सारे में इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपसी प्रेम और भाईचारा, और ये मेन चीज़ है। जो कमर्शियल एंड जो वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं। तो इसमें मैं विवेकानंद जी और जो ITPO को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बार एक नई डायमेंशन ऐड करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं ब्रीफली थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इस अवसर पर कि जो हमारी RJS परिवार है ये अपने 90वें वर्ष में चल रहा है। और इसमें जो मुख्य जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे उदय कुमार मन्ना जी तो धागा हैं जिसमें उन्होंने सब मोतियों को पिरो रखा है। तो बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। हम जो है एक जो ITPO और जो हमारा एक ये हमारा RJS है, उन दोनों का एक ही बहुत ही कॉमन चीज़ है। वो जैसे हम ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर। इसी प्रकार जो हमारा मेन है उसको लेकर हम चल रहे हैं। और इस बार जो हमारा इस बार जो ट्रेड फेयर का जो बेसिक थीम है वो भी यही है, विश्व एक घर और वसुधैव एक कुटुंब। और जो G20 हुआ था उसका भी जो उद्देश्य था, जो प्रधानमंत्री जी ने जो सबको दिया था, वो भी यही था कि ये वन अर्थ, वन फैमिली और वन अर्थ। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो RJS परिवार तो बहुत पहले से ही इन वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। और हम हर संडे को एक नेशनल थीम पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और बहुत पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत ही ये सक्सेसफुल है। हम करीब 160 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और हमने जो है हमारे यहाँ जो हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे 29 स्टेट्स में हमारे केंद्र बने हुए हैं जहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो भी हमारे इस पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम इसमें आध्यात्मिक और सकारात्मक यात्राएं भी डिफरेंट स्टेट्स में कर चुके हैं जहाँ की हमारे मेंबर्स जाते हैं। जो हमने यात्राएं करी हैं जैसे मुंबई, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, इस जगह हमने यात्राएं करी हैं। हमने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन में काम किया है। अभी रिसेंटली हम राजस्थान में माउंट आबू गए थे, वहाँ ब्रह्म कुमारीज़ के साथ हमने बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल यात्रा करी थी, उससे हमको बहुत लाभ हुआ। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसको हम एक बेसिक हमारा कंसेप्ट है RJS परिवार का, इसको लेकर हम चल रहे हैं। इस बार हमें खुशी है कि इंडियन ट्रेड फेयर ने भी इसी को थीम को आगे बढ़ाया है। तो मैं अपने जो RJS परिवार है, इंडिया ट्रेड फेयर और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मीडिया सेंटर में आए और हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अपनी बात कह सकें और आगे बढ़ाएं इस अपनी बात को। तो विवेकानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे RJS परिवार की ओर से आप उनको हमारी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुस्तक और ये प्रतीक चिन्ह जो है वो ITPO के DGM विवेकानंद विवेक जी को प्रदान करना चाहेंगे। आप आइए त्यागी जी, अशोक कुमार मलिक जी। सर ऑब्जर्वर आइए, इधर आ जाइए। हाँ, स्टिल रहिए, इधर देखते रहिए।
दो शब्द बोलेंगे हमारे पॉजिटिव एम्बेसडर हैं। मैं सतेंद्र त्यागी, पॉजिटिव इंडिया का एम्बेसडर। आरजेएस परिवार जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं पॉजिटिव इंडिया की तरफ से मैं स्वागत कर रहा हूं सभी का। और उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी एक किताब आ चुकी है और दूसरी किताब हमारी नए साल पर आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सब पॉजिटिव इंडिया से जुड़ें, और मैं भी जुड़ा हुआ हूं। तो मैं मन्ना जी ने बहुत सारी मेहनत की हुई है, सभी का धन्यवाद जी। हम लोग चाहेंगे मुख्य अतिथि श्री विवेकानंद विवेक जी, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, और इनका बड़ा सहयोग रहता है पॉजिटिव मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए। और आज 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रगति मैदान के मीडिया सेंटर में आज संबोधन देंगे, जो पूरे देश में जो मीडिया कर्मी किसी चीज़ को न्यूज़ बनाते हैं तो वो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रख के बनाएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड का जो स्लोगन इस साल का ट्रेड फेयर का है वो सफल होगा। जी, स्वागत है सर। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सूत्रधार मन्ना साहब, दीपचंद माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे आने का मौका दिया यहाँ पे और आप लोगों से बात करने का मौका मिला मुझे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में कुछ भी अच्छा होता है वो पॉजिटिविटी से होता है, चाहे वह इंसानियत में हो, बिजनेस में हो, काम में हो, हर जगह पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं मीडिया में सनसनी, सेंसिटाइजेशन टाइप की चीज़ें ज़्यादा मीडिया में आकर्षित हो रहे थे, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस तरह का ये जो एक नया सोच मन्ना जी और उनकी टीम ने लाया है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत नितांत आवश्यक था कि ऐसी चीज़ हो। बिकॉज जब तक पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तब तक हर कुछ सफल या अच्छा नहीं हो सकता है, इसमें समन्वय नहीं हो सकता, हारमोनियस माहौल नहीं हो सकता है। तो ये एक अच्छा पहल है आपका, और जिस तरह से आप लोग पूरे देश भर में इसको फैला रहे हैं और इतने ल्यूमिनरीज आपके माथुर साहब चाहे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और आपने कहा मारवा स्टूडियो में भी तो इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल हो रहा है, तो वो लोग भी अगर आपसे साथ फिर जुड़ रहे हैं तो जरूर ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा और दिन दूनी रात चौगुनी इसका ही ग्रोथ होता रहेगा और पॉजिटिव मीडिया का इम्पैक्ट हम सबों पर पड़ेगा। तो हर वर्ष आप पिछले 2-3 साल से यहाँ आकर के पॉजिटिव मीडिया का प्रोग्राम करते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ ओएसडी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने भी हमेशा आपको मदद किया है और इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मीडिया सेंटर में परमिशन भी मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैनेजमेंट को भी, और आपको भी स्पेशली कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता कठिन है लेकिन ये अमृत का रास्ता है, और अमृत का रास्ता आसान नहीं होता है, अच्छे रास्ते में कठिनाई होती है। तो पॉजिटिविटी इतना आसानी से नहीं मिलता है, नहीं तो हर व्यक्ति मिलते हैं। नेगेटिविटी तो तुरंत फैल जाती है, 1 मिनट में पूरे नेगेटिविटी फैल जाएगी, बट पॉजिटिविटी की आग लगाने में बहुत वक्त लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया, और इन फ्यूचर ऑल्सो जब जहाँ जैसा मौका मिलेगा हम लोग ज़रूर इस आपके इस प्रयास में हम लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 42वें ट्रेड फेयर के आकर्षण, पार्टनर स्टेट और ये और 42nd edition of India International Trade Fair is being organized this year. The theme of the fair is Vasudhaiv Kutumbakam, United by Trade. And of course, we have partner state, focus state like Kerala, Bihar and other things. This is the biggest edition of exhibition. More than 1 lakh square meter area has been utilized in this trade fair. Bharat Mandapam, the iconic building where G20 was held, is also part of this exhibition ground, and this was inaugurated by Honorable Prime Minister. Now this new built up exhibition ground, Pragati Maidan, you can see and visit in this trade fair, and it has an extraordinary space, facilities. Management has taken all the steps for the facilitation and taking care of the people, customers, visitors, exhibitors, all the stakeholders. So welcome to you all. Thank you very much. आप कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के भी लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पॉजिटिव मीडिया के लोग
मुकेश भोगल जी, आप कोई पूछना चाहें पूछिए, जवाब देंगे जी, पूछिए। स्वदेशी जागरण की तरफ से जो कार्यक्रम मीडिया कवरेज जो हो रही है उसमें आप जो छोटे छोटे उद्योग उनको लेकर या कुछ मीडिया की जो अप्रोच है वो कैसी रहनी चाहिए उस पर कुछ बात। देखिए, जो भी खाना बनेगा ना उसमें पानी की ज़रूरत है ना। उसी प्रकार जो भी स्वदेशी हो या पॉजिटिव मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, ये उस पानी समान है पॉजिटिविटी, कि हर चीज़ कुक होगा उसमें ये पानी की वाटर रूपी पॉजिटिविटी होनी आवश्यक है। तो हर कुछ करेंगे तो हर कुछ में पॉजिटिविटी रखना जरूरी होगा। तो इस स्वदेशी वाले मंच में भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वदेशी, एक तो पॉजिटिविटी और उसमें स्वदेशी का अपनापन, तो ये और भी अच्छा होता है, रौनक होता है। बहुत अच्छी बात है, हर बार दिक्कतें होती है लेकिन पॉजिटिव निदान निकाल करके हर बार अगला संस्करण बेहतर होता है। इस संस्करण में आप देखेंगे कि पिछले साल इतनी पब्लिक आती थी तो हमारा एरिया ऑलमोस्ट आधे से कम था। इतनी ही पब्लिक डबल एरिया में आएंगी तो ऐसे ही जो पब्लिक के लिए खुलेगी तो इतनी भीड़ होगी नहीं। उसके बाद जो सेंट्रल एरिया है, मैदान का सेंट्रल एरिया है, बहुत ओपन स्पेस है, लोग वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एम्फी थिएटर जा सकते हैं। तो जो भीड़ है वो बहुत भीड़ का इम्पैक्ट इस बार नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एरिया ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो उस चीज़ का निदान इस बार कर लिया गया है। पूछिए क्वेश्चन पूछिए, आप बैठ के पूछिए जी क्वेश्चन पूछिए। सर, आपसे मेरा एक निवेदन है। सर, पहले तो मैं आपको बधाई दूं धन्यवाद सर। कि इतने थोड़े समय में जी पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़कर दोबारा बनाया गया है, जी। और वो भी वर्ल्ड फेमस वाली आइटम बनाई गई है कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉल, एक ही छत के नीचे हजारों आदमी काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो निःशुल्क हमारे मैनेजमेंट ने कोशिश किया है कि ड्रिंकिंग वाटर की बेस्ट जितना हो बेस्ट सुविधा कराई जाए, पानी के लिए भी लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अगर आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट आइडिया हो या कोई आपको सलाह हो तो जरूर हमारे जनरल मैनेजर आईटीएफ को दे सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड जो है ये बहुत अच्छा स्लोगन है, इस पर दो शब्द पॉजिटिव। देखिए, ये तो हमारे संस्कृति में मतलब वसुधैव कुटुंबकम इन पास्ट मेमोरियल, हमेशा ये हमारे कंट्री का ही पूरे मैथोलॉजी से लेकर आज से वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। और वो इस बार हमारा आईटीएफ में जो लगा है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, तो यानी ट्रेड में भी हम वसुधैव कुटुंबकम की सपना लेके चलते हैं। और हमारी मैनेजमेंट, हमारे सरकार की नीति, ये सब इतनी अच्छी और पॉजिटिव है और इतनी पॉजिटिविटीज हो रहा है कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इस थीम से यूनाइटेड बाय ट्रेड का इम्पैक्ट भी हमारे वसुधैव कुटुंबकम की थीम पे पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर विवेकानंद विवेक जी ने वसुधैव कुटुंबकम और ट्रेड के बारे में और जो सुविधाएं यहाँ पर हैं, आम दर्शक जो आएंगे उनको यहाँ स्वागत है, पूरे विश्व से यहाँ आए हुए हैं लोग। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस कार्यक्रम का मैं लाफ्टर एम्बेसडर, पॉजिटिव एम्बेसडर, हमारे आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट दुर्गादास आज़ाद जी को आमंत्रित करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपने आकर जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें आपके विचार भी बहुत अच्छे लगे, जो ये मिशन है कि विश्व एक घर, और जो वासुदेव कुटुंबकम को लेकर आपने ये जो मुद्दा प्रचार किया है, ये अपने आप में भी एक प्रशंसनीय कार्य है और ये एक बहुत अच्छा हमारी भारतीय संस्कृति का भी मैसेज देता है। तो ओवरऑल जो आपका अरेंजमेंट भी है उसके लिए भी मैं आपका दिल से आरजेएस पीबीएस की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, अच्छा, हम लोग लाफ्टर योगा करते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं, हम नमस्कार भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। आप प्लीज सारे हंसिए। सबके स्वास्थ्य के लिए आपके परिवार के लिए, तीसरा ठाका आपके समाज के लिए, चौथा ठाका
आपके देश के लिए। पांचवा ढाका विश्व शांति के लिए। छठा ढाका भी लगाएंगे पॉजिटिव इंडिया के लिए। यस, और ये हमारा सातवां ढाका लगाएंगे पूरे पॉजिटिव विश्व के लिए। हमारा ट्रेड के लिए, यूनाइटेड बाय ट्रेड। इस तरह अंतिम कहा था ITPO जो कि पॉजिटिव मीडिया को समर्थन करते हैं। और अंत में बहुत बहुत आभार है OSD कर्नल पुष्पम साहब का, ITPO के उनका सहयोग मिलता है, विवेक जी का सहयोग हर साल मिल रहा है। और हम लोग कई सालों से मीडिया सेंटर में पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करते रहे हैं। तो ये विश्व में इसी तरह की पॉजिटिव दृष्टिकोण से, सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण, विश्व निर्माण किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई सुमित्रा जी, जितिन कोही जी का जो सेंटर है ITPO ना, हाँ मालूम है, जानता हूँ उनको। एड्स जो NGO है ना, उसका जनरल सेक्रेटरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ये तो RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।